हमारी जो बुक रीडिंग चल रही है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे दो प्रकरण हो चुके हैं, आज हम तीसरा प्रकरण चालू करेंगे। विशरीरी संत। विशरीरी संत। पिताजी यदि वो कह रहे, पिताजी यदि मैं बिना किसी दबाव के घर लौटने का वचन दूं तो क्या दर्शन यात्रा के लिए बनारस जा सकता हूँ? ये हमारे योगानंद जी कह रहे हैं। मेरे यात्रा प्रेम में पिताजी शायद ही कभी बाधा बनते थे। मेरी किशोरावस्था में भी अनेक शहरों और तीर्थ स्थलों की यात्रा करने की अनुमति वे मुझे दे देते थे। साधारणतया मेरे साथ एक या अधिक मित्र होते थे। पिताजी द्वारा प्रदत्त प्रथम श्रेणी के पासों पर हम सब लोग आराम पूर्वक यात्रा करते थे। हमारे परिवार के खाना बदोश लोगों के लिए पिताजी का रेलवे अधिकारी का पद पूर्णतः संतोषप्रद था। पिताजी ने मेरे अनुरोध पर यथोचित विचार करने का वचन दिया। दूसरे दिन मुझे अपने पास बुलाकर उन्होंने बरेली से बनारस जाने आने का एक पास और 1 रुपए के कुछ नोट दिए और 2 पत्र देते हुए कहा, मुझे बनारस के लिए अपने मित्र केदारनाथ बापू को एक कार्य के विषय में कुछ प्रस्ताव भेजना है। दुर्भाग्यवश अपने पते या पते का कागज मैंने कहीं खो दिया, परंतु मुझे विश्वास है कि हम दोनों के मित्र स्वामी प्रणवानंद की सहायता से तुम यह पत्र उन तक पहुंचा सकोगे। स्वामी जी मेरे कुछ गुरु भाई है, उन्होंने अति अनंत उन्नत आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त कर ली है, वो उनके गुरु। उनके संग में से तुम्हें भी लाभ होगा। यह दूसरा पत्र उन्हें तुम्हारा परिचय देगा। साथ में कहते हुए पिताजी के आंखों में चमक उठी। याद रखो, अब फिर कभी घर से नहीं भाग जाना, समझे? अपनी 12 वर्ष की आयु के उत्साह के साथ मैं निकल पड़ा। यद्यपि समय के नवीन दृश्यों और अपरिचित व्यक्तियों से मुझे मिलने का आनंद मिला, आनंद में भी अभी कोई कमी नहीं जाने दी। बनारस पहुंचने में मैं सीधे स्वामी जी के निवास स्थान की ओर चल पड़ा। सामने सामने का द्वार खुला हुआ था। मैं दूसरी मंजिल पर स्थित एक लंबे हॉलनुमा कमरे में जा पहुंचा। फर्श से कुछ ऊंची उठी एक चौकी पर स्थूलकाय एक व्यक्ति केवल एक अधोवस्त्र धारण किए हुए एक पद्मासन में बैठे थे। उनका होठों पर शांत सुंदर मुस्कान खेल रही थी। मेरे अवांछित प्रवेश के संकोच को दूर करने के लिए किसी चिर परिचित मित्र की भांति उन्होंने मेरा स्वागत किया। बाबा आनंद। बाल सुलभ आवाज में उन्होंने इन शब्दों के साथ मेरा हार्दिक स्वागत किया। मैंने घुटने टेककर उनका चरण स्पर्श किया। क्या आप ही स्वामी प्रणवानंद जी हैं? उन्होंने स्वीकार्य अर्थ से मान हिलाई। तुम भगवती के बेटे हो? इससे पहले कि मुझे अपनी जेब से पिताजी का पत्र निकलने का अवसर भी मिल पाता, उनके शब्द निकल चुके थे। आश्चर्यचकित होकर मैंने पिताजी का उनके लिए दिया हुआ एक अपना परिचय पत्र निकालकर उनके हाथ में दे दिया, जो अब निरर्थक जान पड़ता था। तुम्हारे लिए केदारनाथ बापू का मैं अवश्य ढूंढ निकालूंगा। संत ने पुनः एक बार अपनी अतीन्द्रिय दृष्टि से मुझे विस्मित कर दिया। पश्चात उन्होंने तत्पश्चात उन्होंने पत्र पर एक दृष्टि डाली और मेरे पिताजी के संबंध में कुछ स्नेह भरे उद्गार व्यक्त किए। देखो, मुझे 2 पेंशन मिलते हैं। एक तुम्हारे पिताजी की सिफारिश से, जिनके अधीन में रेलवे कार्यालय में काम करता था। दूसरी मेरे परम पिता के अनुग्रह से, जिनके लिए मैंने अपने जीवन के सांसारिक कर्तव्य को अंत प्रेरणा के अनुसार अपना सर्वोत्तम प्रयास करने का पूर्ण दिया। मुझे यह कथन अत्यंत गूढ़ लगा। परमपिता से आपको कैसे पेंशन मिलती है, स्वामी जी? वे क्या धन आपकी गोद में डाल देते हैं? स्वामी जी हंस पड़े। पेंशन से मेरा अभिप्राय है अगाध शक्ति, शांति, अनेक वर्षों के गहन ध्यान का पुरस्कार। मुझे अब धन की कभी कोई इच्छा नहीं होती। मेरे अत्यल्प भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। इस दूसरी पेंशन का तात्पर्य तुम बाद में समझोगे। अचानक वार्तालाप बंद कर स्वामी जी गंभीर और निश्चल हो गए। किसी रहस्यमय भाव ने उन्हें आवृत्त कर लिया। प्रारंभ में तो उनकी आंखें चमक उठी, जैसे किसी आकर्षक वस्तु को देख रही हो। बाद में निष्पन्न हो गई। मैं उनके इस अचानक मौन से उद्विग्न हो उठा। उन्होंने अभी तक मुझे यह नहीं बताया था कि मैं अपने पिताजी के मित्र से कैसे मिल सकूंगा। तनिक बेचैन होकर मैंने उस खाली कमरे में दृष्टि दौड़ाई।
जिसमें हम दोनों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। जिस चौकी पर वे बैठे थे उसके नीचे रखी उनकी काठ की खड़ाऊ पर मेरी दृष्टि पड़ी। छोटे महाशय, चिंता मत करो, जिनसे तुम मिलना चाहते हो वे आधे घंटे में यहाँ पहुंच जाएंगे। योगीवर मेरे मन को पढ़ रहे थे। उस समय यह कोई बड़ी बात नहीं लग रही थी। उन्होंने पुनः गहन मौन धारण कर लिया। जब मेरी घड़ी से मुझे पता चला कि 30 मिनट बीत चुके हैं, तब स्वामी जी स्वयं ही उठ गए। लगता है केदारनाथ बापू दरवाजे के निकट पहुंच गए हैं, उन्होंने कहा। मैंने सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आहट सुनी। विस्मित अबोध्यता के अचानक डूब गया। असमंजस में विचार दौड़ने लगे। बिना किसी संदेशवाहक का उपयोग किए पिताजी के मित्र को यहाँ बुलाना कैसे संभव हो सकता है। मेरे यहाँ आने के बाद स्वामी जी ने मेरे अतिरिक्त किसी से भी बात नहीं की थी। मैं चुपचाप उठकर कमरे से बाहर आ गया और सीढ़ियां उतरने लगा। आधे रास्ते में ही मध्यम कद के एक दुबले पतले गौरवर्ण व्यक्ति से मेरी भेंट हुई। वे किसी जल्दी में लग रहे थे। क्या आप केदारनाथ बापू है? मेरी आवाज में उत्तेजना स्पष्ट थी। हाँ, और तुम भगवती के बेटे हो ना, जो मुझसे मिलने के लिए यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हो? वे मित्रतापूर्वक ढंग से मुस्कुराए। महाशय, पर आप यहाँ कैसे? उनकी अबोध्य उपस्थिति से मुझे विस्मयकारी शेष अनुभव हुआ। आज सब कुछ रहस्यमय लग रहा था। 1 घंटे से कम समय पहले मैंने गंगा स्नान समाप्त कर लिया था कि स्वामी जी प्रवानंद जी मेरे पास पहुंचे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि उन्हें कैसे पता चला कि मैं उस समय वहां था। भगवती का बेटा मेरे घर घर में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, उन्होंने कहा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं खुशी से तैयार हुआ। हम लोग हाथ में हाथ डालकर चलने लगे, किंतु खड़ाऊ पहनने के बावजूद भी स्वामी जी आश्चर्यजनक ढंग से पीछे छोड़कर आगे निकल गए। हालांकि मैं ये मजबूत जूते पहने हुआ था। फिर प्रमानंद जी ने अकस्मात रुककर मुझसे पूछा, मेरे घर पहुंचने में तुम्हें कितना समय लगेगा? लगभग आधा घंटा। मुझे अभी कुछ और काम है, उन्होंने एक रहस्यमय दृष्टि मुझ पर डाली। अब मुझे तुम्हें पीछे छोड़कर जाना होगा। तुम सीधे मेरे घर पहुंच जाओ, जहां मैं और भगवती को बेटा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैं उनसे कुछ कह सकूं इससे पहले ही वे तेजी से मेरे पास से निकल गए और भीड़ में अदृश्य हो गए। मैं जितना तेज चल सकता था उतना तेज चलकर वहां पहुंच गया था। केदारनाथ बाबू के इस कथन से मैं और हतबुद्ध हो गया। मैंने उनसे पूछा कि स्वामी जी को कब से जानते हो? पिछले वर्ष तो हमारी कुछ मुलाकात तो हुई थी, पर हाल में कभी भेंट नहीं हुई। आज पुनः स्नान घाट पर उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरा दिमाग तो कहीं फिर और जा रहा था। क्या आप उनसे मनोदृष्टि से मिलते थे या वास्तव में देखा था? उनके हाथ का स्पर्श किया था? उनकी तुम कहना क्या चाहते हो? गुस्से से उनका चेहरा तलमरा गया। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या तुम यह नहीं समझ पा रहे हो कि केवल स्वामी जी के द्वारा ही मुझे पता चल सकता है कि तुम यहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो? पर यह देखिए, मैं 1 घंटा पहले यहाँ आया और तब से अब तक स्वामी प्रवानंद जी एक क्षण के लिए मेरी दृष्टि से ओझल नहीं हुए। मैंने सारी कहानी उन्हें सुना दी और स्वामी जी और मेरे बीच का एक वार्तालाप भी उनके सामने दोहरा दिया। उनकी आंखें फैल गई। हम लोग इस भौतिक युग में जी रहे हैं और स्वप्न देख रहे हैं। मैंने अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार का चमत्कार पाने की आशा नहीं की थी। मैं तो समझता था कि यह स्वामी जी केवल एक साधारण मनुष्य है, और अब देखता हूँ कि ये एक और शरीर भी धारण कर सकते हैं, जिसके द्वारा काम भी कर सकते हैं। हम दोनों ने साथ साथ ही स्वामी जी के कमरे में प्रवेश किया। केदारनाथ बापू ने चौकी के नीचे पड़ी खड़ाऊ की ओर इशारा किया। देखो, ये वही खड़ाऊ है जो स्वामी जी ने घाट पर पहनी हुई थी, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। उन्होंने केवल एक अधोवस्त्र पहन रखा था, जैसा उन्होंने अभी पहन रखा है। केदारनाथ बापू ने जब स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया तो स्वामी जी मेरी ओर देखते हुए विनोदपूर्ण ढंग से मुस्कुराए। तुम इस सब से इतने स्तंभित क्यों हो? दृश्य जगत में सूक्ष्म एकता सच्चे योगियों में छिपी नहीं रहती। मैं सुदूर कोलकाता में रहने वाले अपने शिष्यों के सामने क्षण भर में प्रकट होकर उनसे वार्तालाप कर सकता हूँ। वे भी इसी प्रकार स्थूल जगत की प्रत्येक बाधा को अपनी इच्छानुसार पार कर सकते हैं।
शायद मेरे बाल हृदय में आध्यात्मिक उत्साह के उद्देश्य से ही स्वामी जी अपने दूरश्रवण और दूरदर्शन के योग बल के बारे में मुझे बताने के लिए राजी हुए। परंतु उत्साह के बदले मुझे विस्मय युक्त भय का अनुभव हुआ, क्योंकि मेरी ईश्वर खोज एक विशिष्ट गुरु श्री युक्तेश्वर जी के मार्गदर्शन में होनी तय थी, जिनसे मैं अभी मिला मिला भी नहीं था। अंत प्रवानंद जी को अपना गुरु मानने की कोई प्रवृत्ति मेरे मन में नहीं उठी। मैंने यह सोचते हुए उनकी ओर सशंकित मन से देखा कि मेरे सामने बैठे हुए वे स्वयं ही थे या उनका प्रतिरूप था। स्वामी जी ने मेरी ओर आत्मज्ञानोदय कराते वाली दृष्टि से देखते हुए तथा अपने गुरु महाराज के विषय में तुम्हें कुछ प्रेरणादायक बातें बताते हुए मेरी अशांति दूर करने की चेष्टा की। जितने योगियों को मैं जानता हूँ उन सब में लाहिड़ी महाशय सबसे महान योगी थे। वे नरदेह में साक्षात ईश्वर थे। मैंने मन ही मन सोचा कि जब शिष्य शिष्य भी इच्छा मात्र से एकमात्र रक्त मांस का शरीर धारण कर सकता है, तब उसके गुरु के लिए कौन सा चमत्कार करना असंभव होगा। गुरु की सहायता कितनी अमूल्य होती है, वह सुने। मैं गुरुदेव के एक अन्य शिष्य के साथ नित्य रात को 8 घंटे ध्यान किया करता था। दिन में हम दोनों रेलवे कार्यालय में काम करते थे। क्लर्क के कार्य निर्वाह में कठिनाई होते हुए देख देख पूरा समय इस चिंतन में लगाने की मेरी इच्छा हुई। 8 वर्ष तक आधी रात में ध्यान में ही बिताया करता था। इस साधना के अद्भुत परिणाम मुझे प्राप्त होते थे। गहरी आध्यात्मिक अनुभूति से मन में ज्ञान का प्रकाश फैलता था। परंतु उस निष्ठा के साथ प्रयास करते रहने पर भी मैंने पाया कि परम निर्विघ्न एकात्मता से मैं वंचित हूँ। एक दिन सायंकाल में मैं लाहिड़ी महाशय की सेवा में उपस्थित हुआ और मध्यस्थता के लिए मैंने उनसे प्रार्थना की। हठ पूर्वक सारी रात मैं उनसे आग्रह करता रहा, करुणा सागर गुरुदेव, मेरी आत्मा इतनी तड़प रही है कि मैं उस प्राणप्रिय परम प्रेमी के प्रत्यक्ष दर्शन बिना अब और जीवित नहीं रह सकता। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें अधिक गहराई से ध्यान करना पड़ेगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, मेरे स्वामी, मैं आपको अपने सक्षम इस भौतिक शरीर में प्रकट देख रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपके अनंत स्वरूप में मैं आपके दर्शन कर सकूं। लाहिड़ी महाशय ने आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठाते हुए कहा, तुम अब जाकर ध्यान करो। मैंने तुम्हारे लिए ब्रह्मा से प्रार्थना कर दी है। अपरिमित आनंद से उल्लसित होकर मैं घर लौटा। उस रात ध्यान में मुझे अपने जीवन के ज्वलंत चरण लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। अब मुझे निरंतर वह आध्यात्मिक पेंशन मिल रही थी। उस दिन से फिर से वह आनंद पूर्ण सृष्टा माया के किसी पर्दे में पीछे छिपकर मेरी दृष्टि से ओझल नहीं हुआ। प्रवानानंद जी के मुखमंडल दिव्य तेज से दमक रहा था। एक अलौकिक शांति मेरे हृदय में प्रविष्ट हुई। सारा भय नष्ट हो गया। फिर स्वामी जी ने और एक गुप्त बात मुझे बताई। कुछ महीनों के बाद मैं फिर लाहिड़ी महाशय के चरणों में उपस्थित हुआ और उनके असीम वरदान के लिए कृतज्ञता प्रकट करने का मैंने प्रयास किया। फिर मैंने दूसरी ओर एक बात छेड़ी, दया निधान गुरुदेव, मैं अब ऑफिस में काम नहीं कर सकता। कृपा करके मुझे मुक्त कर दीजिए। ब्रह्म मुझे निरंतर मदमस्त बनाए रखना चाहता है। अपनी कंपनी से पेंशन के लिए अर्जी करो। इतने अल्पकाल की नौकरी के बाद मैं पेंशन के लिए क्या कारण बता सकूंगा? जो मन में आए वही बता दो। अगले दिन मैंने पेंशन के लिए आवेदना दे दी। डॉक्टर ने संपूर्ण पेंशन के लिए कारण पूछा। काम करते समय मेरे रीढ़ में मुझ पर काबू करने वाला कोई अत्यधिक तीव्र संवेदना उठती थी और पूरे शरीर में फैल गई और फिर अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाता था। और कोई प्रश्न किए बिना डॉक्टर ने पेंशन के लिए मेरे पक्ष में बहुत अच्छी सिफारिश लिख दी और मुझे शीघ्र ही पेंशन मिल गई। मैं जानता हूँ कि डॉक्टर और तुम्हारे पिता सहित सब संबंधित रेलवे अधिकारियों के माध्यम से लाहिड़ी महाशय की दैवी इच्छा ही कार्य कर रही थी। उन लोगों ने लाहिड़ी महाशय के दैवी निर्देश का अपने आप ही पालन किया और मुझे अखंड इस चिंतन के लिए मुक्त कर दिया। इस असाधारण रहस्य के बाद उपरांत स्वामी प्रवानंद जी दीर्घकाल तक मौन रहे। जब मैं भक्ति भाव से उनका चरण स्पर्श कर उनके लिए जो
अनुमति मांग रहा था, तब उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा जीवन संन्यास और योग मार्ग के लिए है। तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे साथ मेरी फिर एक बार भेंट होगी। अनेक वर्षों के उपरांत के दिनों में ही भविष्यवाणियां सत्य सत्य सिद्ध हुई थी। छाते जा रहे थे, अंधकार केदारनाथ बापू के मेरे साथ साथ चल रहे थे। मैंने उन्हें पिताजी का पत्र दे दिया। उन्होंने सड़क पर लगी पेंशन के प्रकाश में पढ़ा। तुम्हारे पिताजी ने इस मैं अपनी रेलवे कंपनी के कोलकाता कार्यालय में मुझे एक पद ग्रहण करने का प्रस्ताव दिया। स्वामी प्रवानंद जी को मिलने वाली पेंशनों में से कम एक पेंशन का अधिकारी हो पाना कितना सुखद होता, परंतु यह असंभव है। बस बनारस छोड़कर नहीं जा सकता। खेद है कि एक साथ दो शरीर धारण करने का मेरा समय अभी नहीं आया है। बस आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात करना चाहता हो?